लीनियर पॉलिनोमियल्स भी हम लोग का चैप्टर जो है, देखो भाई ये तो कुछ ये पूरे चैप्टर का जिस्ट एक्चुअली, पूरे चैप्टर का जिस्ट है, तो ये आखिरी में ही पढ़ते हैं अपने। ये सवाल चालू करते हैं, कोएफिशिएंट ढूंढना है हम लोगों को। वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से पहले क्या नंबर है? अब x स्क्वायर से पहले ऐसे नहीं, x स्क्वायर के साथ कौन है? कुछ नहीं है तो 1, मतलब कोएफिशिएंट क्या हो गया 1। अगर ऐसा -2x स्क्वायर होता तो कोएफिशिएंट क्या बन जाता? -2। पर यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ भी है नहीं, यानी कि 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो उसका कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ क्या नंबर जुड़ा हुआ है? 1 जुड़ा हुआ है, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या बना दिया? 1 बना दिया। अब बताओ, अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, सोच के बोलना। -1, क्योंकि देखो कुछ नहीं है तो 1 ही है। अब माइनस का भी साइन है, यानी -1x स्क्वायर है, मतलब कि -1 जो है वो क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ये ध्यान रखना है। फिर x स्क्वायर का वापस कोएफिशिएंट बोलो, सोच के बोलना। पाई अपॉन 2 एक्चुअली क्या आंसर है इसका? पाई, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर के आजू बाजू में जितना नंबर है इसके साथ में वो पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होएगा? पाई अपॉन। तो अगर 2x स्क्वायर अपॉन 2 होता तो 2 अपॉन 2 ले लेंगे, है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा था? डिग्री। डिग्री याद है, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल है t, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी क्या रहेगा? 1। डिग्री याद है ना, हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की वो वेरिएबल में देखी जाती है। तो यहाँ पे वेरिएबल t है, इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो फिर इसकी डिग्री भी क्या है? 1। फिर बोल रहे हैं इसका डिग्री बताओ, इसमें वेरिएबल वही है 2, हाईएस्ट पावर 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी है? 2। उसके बाद बोलो डिग्री ऑफ 3। बहुत मजेदार सवाल है, परफेक्ट। तू तो एब्सेंट थी यार। बोले स्मार्ट टू सर में। इसका डिग्री क्या है? 0। कैसे आया समझाता हूँ। अगर कुछ भी वेरिएबल नहीं दिया तो ऐसा मानते हैं x की पावर 0 लगाया होगा, तो एनीथिंग टू द पावर 0 1 हो जाता है। तो यानी कि x की पावर 0 लगाया होगा, मतलब कि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है? 0 ही है। क्लियर हुआ? डाउट लग रहा है कुछ? ये डिग्री के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। फिर अब वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ p पॉलिनोमियल दिया है, p ऑफ x दिया हुआ है 5x 4x स्क्वायर प्लस 3। अगर x की जगह 0 डाल दो, अगर x की जगह 0 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, p ऑफ 0 इज इक्वल टू, हर जगह जहां पे x है वहां पे क्या कर दो? 0 डाल दो। क्यों डाल रहा हूं 0? देखो इन्होंने तो बोला है कि x की जगह 0 डालो, तो 4 * 0 -4 * 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 * 0 तो 0 हो जाएगा। ये भी कुछ भी कर लो 0 आने वाला है प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आया? -3। नहीं, ये 0 - 0 0 0 + 3 3। समझ गए? कंफ्यूजन लग रहा है? है ना। तो इसका आंसर क्या आया? 3 आ गया। वापस से बोल रहे हैं x की जगह -1 डालो, तो यानी कि 5 * बोलो -1 -4 * -1 का स्क्वायर प्लस में, अब देखो 5 * -1 क्या होता है? -5 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, इस बात का ध्यान रखना। -1 का अगर तुम लोग स्क्वायर निकाल देते हो तो उसका स्क्वायर क्या बन जाता है? +1 बन जाता है। और उसके बाद जो है +3 आएगा। सोचो अब तुम लोग बोलो। -6 लग रहा है, क्योंकि -5 हो जाएगा -4 + 3, तो -5 - 4 -9 + 3 क्या बन जाएगा? ये -6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -6। तो देखो 11 स्लाइड हो गई। हार्ड है? नहीं हार्ड है डेफिनेटली। शुरुआत में थोड़ी अच्छे सवाल आएंगे। तुम बोलोगे सर एक तो खुश भी नहीं होने देते, फिर बोलोगे डरे क्यों? इजी है, इजी डाला, डोंट वरी। अब देखो p ऑफ 2 बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे p ऑफ t है, यहाँ पे मतलब 2 आ गया, इसका मतलब t की जगह पे क्या करना है? 2 डालना है। तो जितनी जगह पे t है वहां पे 2 डाल दो, तो 2 प्लस इधर t है 2 आ जाएगा, प्लस 2 तो है ही, यहाँ पे भी t का स्क्वायर है, मतलब हम लोग क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो 2 + 2 तो 4 हो जाता है भाई, प्लस 2 * 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का क्यूब क्या होता है? 2 * 2 * 2 क्या होता है? 8 होता है मेरे भाई। तो 4 प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 तो 0 हो गया, तो 4 + 0 क्या बनेगा? 4। क्या बन गया भाई? 4। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का पता करना होता है ना, इसका ये मतलब होता है कि कौन सा वाला कोऑर्डिनेट इस पे टीचर का एकेडमिक या फिर एक्स्ट्रा? एकेडमिक आप ही करना। तो सॉल्यूशन जो है इक्वेशन हमें पता करना है। बेसिकली सॉल्यूशन पता करना होता है ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है।
ये कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करो x और y की जगह पे और देखो किस वाले में LHS RHS बराबर आ रहा है। जिसमें भी LHS RHS बराबर आ जाए वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। LHS RHS क्या आना चाहिए भाई, बराबर आना चाहिए। अब देखो जैसे 0,2 है तो x - 2y = 4 है ना, 0,2 डालो, x की जगह 0, y की जगह पे क्या कर लो 2 डाल दो इक्वल 4। तो क्या -4 4 के बराबर है, नहीं, तो मतलब ये तो सॉल्यूशन नहीं है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि LHS RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये डालो मैंने तो x - 2y = 4, तो देखो x की जगह 4 डाल दो और y की जगह पे 0 डाल दो = 4, तो 4 - 0 4 हो जाता है, 4 = 4 ओहो, तो यानी यही सॉल्यूशन है। अगर तुम लोग इनमें डालोगे तो नहीं आएगा। देखो जैसे x - 2y = 4 है, x की जगह 1 डाल दो, y की जगह भी 1 डाल दो, तो ये तो 1 - 2 = 4 मतलब -1 = 4, तो ये भी नॉट इक्वल टू होता है तो गया। और 2,0 पे जब तुम x और y की जगह पे 2,0 डालोगे तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0 आ जाएगा, यानी कि 2 - 0 = 4, मतलब 2 इज नॉट इक्वल टू 4 ऑब्वियसली, यानी कि बी ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। समझे मेरी बात को, ये सॉल्यूशन वाले तुम्हारे सुफियान सर का बहुत फेवरेट है, बार बार पूछेंगे तुमको, तो यानी कि सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ता है LHS RHS बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर LHS RHS बराबर आ रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन सही है उसका, और अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन उसका नहीं है। ऐसा ये छोटे छोटे क्वेश्चन पे बहुत ध्यान रखना। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = -4 ध्यान रखना। ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, 0 है, ये -1 -2 -3 और इधर -4 है, ठीक, और यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी दिया हुआ है सारे नंबर्स। y = -4 का लाइन पता है कैसा होता है, ऐसा। इस पूरे लाइन में बहुत सारे कोऑर्डिनेट है, लेकिन पूरा y जो है सब में क्या वैल्यू है, -4 है। तो y = -4 ऐसा लाइन है। ये होता है किसके पैरेलल है, क्या ये x एक्सिस के पैरेलल है? देखो सर जी पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल है? नहीं, वो तो मीट हो गया। पासेस थ्रू ओरिजिन, वो भी नहीं है, तो यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस। y = k, इसको बोलते हैं, कोई भी नंबर हो जाता है उसको बोल देते हैं k। तो y = k का लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। सही है गलत है? नहीं समझ, यानी कि y = 4 का लाइन बनाना है। y = 4 मतलब जो -4, तो -4 पे से एकदम सीधा लाइन बना दो। y पे -4 पे आओ और क्या कर दो एकदम, वो कार्टेशियन पे ना सब बनाना पड़ता नहीं वो मैंने तुम्हारे समझने के लिए बताया बस, कि तुमको समझ आ जाए। बाकी नॉर्मली तो एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में तुम देखोगे तो ऐसा है, तो यानी कि ये पैरेलल है x एक्सिस के, तो पैरेलल हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है x एक्सिस के। अब देखो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का ढूंढना है, तो बच्चों वाला सवाल है यार, ये क्यों डाल दिया मैंने, 2x + 1 = x + 3 सॉल्व करना है यार। इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो 2x - x = 3 - 1 x = 2। पता नहीं थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाता है ना, टेस्ट ऐसी नहीं बनेगी। चलो बहुत ध्यान देना, x - y = 0 पासेस थ्रू, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इस पे समय देंगे। x - y = 0 को अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो -y बाहर जाएगा तो x = y बन जाएगा। मतलब इस लाइन पे कौन लाई करेगा, जिसका x और y का वैल्यू क्या हो, बराबर हो। अगर तुम इसको ग्राफ में बनाते हो, 0 नहीं है इसमें कहीं भी, 0 + y हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखूं तो भी चलता है ना, इसीलिए। और y इक्वल, देखो ये x = y को y = x भी बोल सकता हूं, राइट, y = x बोल सकता हूं। y = x का लाइन एकदम ऐसा रहता है, एकदम ऐसा रहता है, हर एक कोऑर्डिनेट पता है इक्वल रहता है। जैसे 1,1 है, फिर ये 2,2 है, फिर ये 3,3 है, ओरिजिन से ही पास होता है 0,0, ये y = x का लाइन है। फिर -1 -1, उसके बाद -2 -2, उसके बाद -3 -3। तो y = x का लाइन कैसा रहता है, एकदम ऐसा रहता है। तो अगर ये लाइन पास हो रहा है तो ऐसा कोऑर्डिनेट होना चाहिए जिसका दोनों x y बराबर हो। इसमें है कहना तो बोलो, बराबर x और y का वैल्यू बराबर होना चाहिए, मतलब ये x है ये y है, तो दोनों वैल्यू बराबर है इसमें, डेफिनेटली नहीं है, नहीं ये वाला सेम होना चाहिए। हाँ समझे, बराबर मतलब सेम होना चाहिए। वेरोनिका समझ आ रहा है? यानी कि ये मैंने तुमको खास चर्चा की है y = x की लाइन पे, क्योंकि गणित मंजरी जो तुम्हारी बुक है उसमें भी इसके ऊपर बहुत विशेष चर्चा करते हैं लोग, यानी कि ये भी हम लोगों को जो है समझ में आना चाहिए। डाउट लग रहा है कुछ? खास बात है ये y = x का, x - y y - x कुछ भी लिख देते ये लोग। अब देखो द ग्राफ ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस है, मेरी बात को ध्यान से सुनना।
कोई भी ग्राफ है, हाँ कोई भी ग्राफ है, वो x एक्सिस पे टच करेगा अगर, तो वो कोऑर्डिनेट x, 0 के फॉर्म में होगा या नहीं होगा? वो कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होने वाला है? x, 0 के फॉर्म में होने वाला है। मतलब कि अगर ये x + y = 7 का लाइन x एक्सिस पे कहां टच कर रहा है, तो मुझे एक बात तो पता है, उस पे y क्या वैल्यू आ जाएगा? 0। अगर मैं y की जगह 0 डाल दूं तो x कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। मतलब वो टच करेगा 7, 0। किस पे टच करेगा? 7, समझे? x एक्सिस पे कहीं पे टच करेगा तो y क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अगर x + y = -7 होगा तो -7 होगा। बस तो -7,0 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है, इधर y का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, ओरिजिन के लाइन में तो 0 रहेगा। y का वैल्यू 1 इधर होता है, 2 इधर होता है, 3 इधर होता है, 4 इधर होता है। एकदम इधर क्या रहता है? y का वैल्यू 0 रहता है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि y x एक्सिस पे टच इधर करेगा, वहां पे y का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, मतलब 0। समझ गए भाई? अब समझ आ गया? चलो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज बहुत काम के। देखो 4 का 1 कहां पे लाई करता है? डेफिनेटली एलएचएस आरएचएस बराबर आना चाहिए, जो भी इक्वेशन दिए जैसे इसमें डालो, 4 डाल दिया +2 * 1 = 5, तो 4 + 2 = 5, तो क्या 6 5 के बराबर है? नहीं, तो एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आया। इस वाले के लिए 4 + 2 * 1 = -6, इसका तो 6 आ रहा है, वो क्या -6 के बराबर है? थोड़ा हाया ना बोलो तो मुझे भी समझ आएगा कि किस स्पीड में जाना है, कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी बराबर नहीं है। इसमें डालो 4 + 2 * 1 = 6, तो हाँ इसमें 6 = 6 है, तो इस पे लाई करता है ये कोऑर्डिनेट। समझे? तो सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या चेक करने का है? बस कि एलएचएस आरएचएस क्या होने चाहिए? बराबर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब तुम अगर इसमें भी डालोगे तो भी नहीं आएगा। 4 डालोगे, 2 * 1 डालोगे तो सब में 6 चल रहा है, तो 6 जो है 16 के बराबर नहीं है, तो सी ऑप्शन ही क्या है? करेक्ट है। ठीक है भाई? डाउट लग रहा है कुछ? अब देखो ये y इक्वल वाला किया था ना, वैसे x = 2 का लाइन है। अब मैं वापस से तुमको समझाता हूँ। ये ग्राफ में तुम्हारे समझाने के लिए बना रहा हूँ। 0 है, इधर सब में 1 2 3 4 ऐसा चल रहा है, -1 -2, इधर y वाले नंबर, इधर x वाले नंबर। इस बार बोला x = पहले क्या था? y = -4 था, याद है? पहले वाले में क्या था? y = -4 था, तो मैं y पे -4 पे आके लाइन बना दिया था। अब इस बार क्या है? x = 2 है। इस बार क्या है भाई? तो यानी x पे 2 पे आओ और लाइन बनाओ तो ऐसी बनेगी। ऐसी तो बन नहीं सकती भाई, तो ऐसी बनाना। तो ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, यानी दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो नोट क्या लिखोगे आप? नोट ये लिखोगे कि x = k का जो लाइन होता है ना, इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो लाइन है किसके पैरेलल होता है? बोलो बोलो, y एक्सिस के पैरेलल होता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन दिया है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मेरी एक बात समझो, हमने इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है, राइट? हमने इसके बहुत ग्राफ बनाए थे। हमने ग्राफ बनाया था तो एक ऐसा लाइन मिलता है, मैं रैंडमली अभी बस कोई भी ग्राफ बना रहा हूं, ऐसा एक हमें ग्राफ मिलता है। तो इसके कितने सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन मतलब इस लाइन में कितने कोऑर्डिनेट लाई करते हैं? अब ऐसे देखा जाए तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते तो बहुत सारे लाई करते हैं। मतलब कि 2 नहीं, इनफाइनाइटली मैनी 2 कोऑर्डिनेट थोड़ी लाई करते हैं। 2 सिर्फ ये और ये नहीं है, और भी बाकी सारे, ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट, ऐसे करते करते ऐसे तो कितने सारे पॉइंट है। लाइन खत्म हो रही है क्या कभी? नहीं। मतलब कि इस लाइन पे कितने कोऑर्डिनेट लाई करते हैं, है ना? जीडी गोइंग का क्वेश्चन है ये गारंटी वारंटी मुझे लग रहा है जीडी गोइंग का तुम्हारे पहले पीए1 में आएगा। अब देखो, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू ढूंढो। अगर सॉल्यूशन है तो सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो 2x + 3y = k। तो x की जगह पे 2 डाल दो, y की जगह पे 0 डाल दो। तो 2 * 2 + 3 * y की जगह पे 0 = k। तो 4 + 0 = k। तो k = 4। k कितना आ गया? 4। समझ गए? तो बस तुम देख रहे हो हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं। 21 में तो पहुंच भी गए, पर इसी तरीके के क्वेश्चन जो है ये ट्रिकी नहीं है, सिंपल है, पर कभी-कभी हमें बस सोचना पड़ता है। अब हमारे पास आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है और हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर का जो है टॉपिक यहाँ पे कवर होगा। ऐसी कोशिश करूंगा कि इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट कांसेप्ट का भी रिवीजन करवा दूंगा। देखो ध्यान से पढ़ना। हाँ, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ L मीटर्स है और विड्थ W मीटर्स है। एक बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ L मीटर्स है और विड्थ क्या है भाई? W मीटर्स है। इसको फेंसिंग करिए। अच्छा, फेंसिंग जब होती है तो एरिया काम का होता है कि पेरीमीटर काम का होता है? पेरीमीटर।
फेंसिंग में तो क्या काम लगता है भाई, पेरीमीटर काम लगता है। तो फेंस करके डेकोरेट किया। एक वायर को हमने जो है फेंस किया है अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100 रुपए पर मीटर। मतलब अगर इसकी लंबाई 10 मीटर है ना तो 1 मीटर का खर्चा 100 रुपए आ रहा है, तो 10 मीटर का खर्चा 10 × 100 आएगा, 5 मीटर का खर्चा 5 × 100 आएगा, ऐसा। तो 100 रुपीज 1 मीटर का लग रहा है। और वुडन फेंस को जो है मुझे बनाना है 80 रुपीज पर मीटर के हिसाब से अलोंग द विड्थ के। लंबाई का खर्चा जो है 100 रुपए पर मीटर है, पर जो विड्थ का खर्चा है वो 80 रुपए पर मीटर है। और कुछ स्पेशल तरीके के हमें जो है बीज बोने, some special seeds have to be sown throughout the garden which will cost 50 rupees, है ना। ये जो डैश है एक्चुअली रुपीस है, ये टाइपिंग में मुझे रुपीस का सिंबल नहीं मिल रहा था तो मैंने डैश कर दिया, ये सब रुपीस है। तो 50 रुपीस पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, हमको पूछा है, क्वेश्चन रह गया, एक्चुअली क्वेश्चन आना रह गया। यहाँ पे क्वेश्चन है राइट algebraic expression for the total cost in terms of L and W। वो थोड़ा सा मिस हो गया टाइप करना, ये क्वेश्चन है। अब तुम एक बात बताओ, लंबाई L यूनिट्स है राइट, L मीटर की लंबाई है, 1 मीटर पे लेंथ पे 100 रुपए चार्ज करते हैं, तो अगर L मीटर्स है तो 100 × L चार्ज होगा। एक लॉजिकल बात है कि अगर 100 रुपए 1 मीटर का वो लोग लेते हैं, अगर 5 मीटर का लेंथ है तो कितना खर्चा आएगा, 100 अगर 10 मीटर है तो 10 × अगर 15 मीटर है तो 15 मीटर। अब वैसे ही L मीटर है तो L × 100। अब L × 100 है ना, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हां तो यहाँ पे भी 100 से करेंगे, तो L × 100 क्या आ गया, 100 L लिखेंगे। L × 100 क्या लिखेंगे, 100। सेम तरीके से विड्थ का भी खर्चा 80 रुपए पर मीटर है, तो विड्थ जो है W मीटर्स है, बोले ना विड्थ W मीटर्स, तो W मीटर की विड्थ तो कितना खर्चा आएगा बोलो, 80 × W मतलब कि 80 W। पर खर्चे की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, इन लोगों ने बोला सीट लगेगा, सीट डालने 50 रुपीस पर स्क्वायर मीटर। भाषा समझने की कोशिश करना और थोड़ा ध्यान देना, मैंने नहीं कहा ध्यान देना। तो हमें बोला 50 रुपीस पर स्क्वायर मीटर का वो लोग कॉस्ट लगा रहे हैं, तो पर स्क्वायर मीटर मतलब क्या, एरिया। तो यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, L × W मतलब लेंथ × ब्रेथ, तो एरिया इज LW। अब LW स्क्वायर मीटर, एक्चुअली एरिया क्या है, इतना स्क्वायर मीटर है, 1 स्क्वायर मीटर में कितना खर्चा लग रहा है, 50 रुपए, तो इतने स्क्वायर मीटर में कितना खर्चा रहेगा, 15 × LW मतलब प्लस 50 LW। और ये मैंने कॉस्ट का एक्सप्रेशन बना दिया, ये सवाल मांग रहा हूं तुमसे, और कुछ नहीं मांगता, ये बस बोलता है कॉस्ट का एक्सप्रेशन बना। क्लियर है, कुछ ऐसा खास नहीं था इस क्वेश्चन में, पर बस वो मांगता है जो तो देना पड़ता है। आगे बढ़ो, बोलो आगे बढ़ जाओ। एक वायर है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसको बेंड किया है अलग अलग तरीके से रेक्टेंगल बनाने के लिए। एक वायर है 20 मीटर का लंबा वायर है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल बना रहा हूँ। तो एक बात बताओ, बिना अभी आगे सवाल में पढ़े, इस 20 मीटर के वायर से रेक्टेंगल बनाया है, तो इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो भी 20 मीटर होगा कि नहीं होगा, इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो भी कितना होगा, 20 मीटर ही होगा। ये तो कोई वैसे कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। इन्होंने बोला एग्जांपल, सवाल को ध्यान से समझना, कभी परेशान करने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते जैसे यहाँ पे दिया है कि फॉर एग्जांपल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विद लेंथ 7 विड्थ 3 और वी कैन आल्सो हैव वन विद लेंथ 5.5 एंड विड्थ 4.9। बस बताना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लेंथ ब्रेथ ले सकते हैं, 20 मीटर का वायर से हम लोग इतना इतना बना सकते हैं। तो कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स, ऐसे रेक्टेंगल के एरिया का एक्सप्रेशन बना। अब देखो हम लोगों का चैप्टर है लीनियर पॉलिनोमियल है, तो एक ही वेरिएबल रखूंगा मैं। अगर मैं अभी के लिए इसको x और इसको y बोलूं तो मैं इस y को x के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं दूसरी भाषा में बोल रहा हूं, थोड़ा और आसान करने की कोशिश करके भाषा, इसमें लेंथ और ब्रेथ है। अगर मैंने इसकी लेंथ को x ले लिया तो इसका ब्रेथ को मैं कैसे लिख सकता हूं, वो मेरा क्वेश्चन है। तुम एक बात बताओ, पेरीमीटर कितना दिया है तुम्हें? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B होता है कि नहीं होता है? पेरीमीटर दे दिया 20 इज इक्वल टू 2 × L तो x है, B मुझे पता नहीं है कैसे लिख सकता हूँ। ये 2 पूरे x + b के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये 2 पूरे मल्टीप्लिकेशन में, ये 2 जब बाजू में जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा ये, तो यानी कि ये 10 हो जाएगा।
10 इज इक्वल टू x प्लस b, तो b चाहिए तो वो क्या लिख सकता हूँ 10 माइनस x लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं? तो हमें एक्चुअली ब्रेथ का एक्सप्रेशन नहीं, हमें एरिया का एक्सप्रेशन चाहिए, पर एरिया के लिए ब्रेथ तो लगेगा ना, इसलिए मैंने पहले ब्रेथ ढूंढ लिया। अब अगर मैंने ब्रेथ ढूंढ लिया है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या आया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ तो कितनी आ गई, x आ गई, और ब्रेथ कितना आ गया 10 माइनस x आ गया। तो ये एक्सप्रेशन आया हमारा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करना हो तो ये x को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10x माइनस x स्क्वायर, ये क्या बन गया, एरिया का एक बेहतरीन एक्सप्रेशन बन गया। कोई डाउट लग रहा है? कोई डाउट लग रहा है? अगर तुम लोग देखोगे ना तो ये बच्चों जैसे सवाल है, ये 7th 8th में हम लोग करते हैं, पर ये क्वेश्चन ही तुम्हारे गणित मंजरी के एग्जांपल्स में मेंशन है। ये गणित मंजरी का एग्जांपल नंबर 2 है। हमने नॉर्मली जो क्वेश्चंस करते हैं हम एक्सरसाइज नहीं करते, एग्जांपल की इग्नोर करते हैं, तो वो मैं पीपीटी में रख देता हूं। तो ये गणित मंजरी का एग्जांपल है। अब देखो ये भी गणित मंजरी का एग्जांपल है। सम ऑफ टू नंबर इज 64, दो नंबर का सम 64 आ रहा है। वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर। देखो दो नंबर है, मान लेता हूं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। क्या मान लिया भाई मैंने, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मान लिया। अगर फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर इससे भी 10 ज्यादा है, मतलब दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 10। अब बोले इन दोनों का सम कितना है 64, तो 80 क्यों लिखता हूं मैं, 80 क्यों समझते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों नंबरों को जोड़ दूंगा तो 64 आएगा, मतलब ये x प्लस ये x प्लस 10 जो है ये मुझे, ये पहला नंबर था ये दूसरा नंबर था, ये जोड़कर मुझे कितना दे देगा 64 दे देगा। कितना दे देगा, अब तो क्या करना है, सॉल्व करना है। x प्लस x कितना होता है 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64। तो 2x जो है वो बराबर हो जाएगा 64 माइनस 10 के, मतलब 2x जो है वो बराबर हो जाएगा 54 के, मतलब x जो है वो बराबर हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2 के, मतलब x इज इक्वल टू 27। तो सिर्फ x का वैल्यू निकाल के सवाल को खत्म मत करना, सिर्फ x का वैल्यू निकाल के सवाल को खत्म मत करना। तुम लोगों को जो है क्या हुआ, मैम ने बोला घर जाके साइंस का तो बुक ले जाओ। हाँ तो अभी तो तुम लोग इंग्लिश वगैरह कर रहे हो, तो घर जा रहे हो, क्या टाइम हुआ, 40 कितना टाइम हुआ तुमको आए हुए, 1 घंटा भी तो नहीं हुआ 2 घंटे हो गए तुम्हारा। अच्छा तुम जल्दी आ गए, हाँ ओके 1.5 घंटा हुआ, तो बुक कंप्लीट करके आना, फिर तू मैथ्स का और प्रिपेयर कर तो एक थोड़ा, चैप्टर लीनियर इक्वेशन भी कर ले, तो लीनियर इक्वेशन का भी टेस्ट इक्वेशन में मेरे को डाउट है, सुनने में फ्री नहीं है। 6 बजे तक रुकना तो सुनाने हम करवाए, रुकती ही नहीं है तो प्रॉब्लम ही तो वही है ना। ठीक है फिर एक बार वही सब कर, मैं आरएस करके आ जाऊँ, मैं कैंप करके आऊं। केम और बायो दोनों इसी का फिजिक्स कर लेना, हो जाएगा 1 घंटे का भी काम नहीं। तो ये x इक्वल 27 है, लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं 27 पे रख के आंसर को छोड़ देते हैं, ये गलत है। तुमको बोला व्हाट आर द टू नंबर, तो क्लैरिफाई करना, फर्स्ट नंबर तो 27 है, सेकंड नंबर जो है 27 प्लस 10 है, मतलब कि क्या है 37। बोलो डाउट लग रहा है, बहुत लल्लू लल्लू सा है। इसके पास 100 रुपए है पॉकेट मनी, सी स्पेंड 5 रुपीज एवरी डे, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज। ये हमारा वो उसका सवाल था, प्रोग्रेशन का सवाल था, है ना। ये सेकंड चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, दिव्यम सेकंड चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, कोऑर्डिनेट करेंगे तो फिर तेरे को भी सेकंड चैप्टर का ही टेस्ट जो है कर लेना, जितना प्रैक्टिस हुआ है वो तो रिकॉर्ड सुन लेना, मैं रात में वीडियो का दूंगा, ठीक है। रिद्धि को बैठना है, कुछ करना है अभी, बैठना तो है लेकिन उसको डाउट है और सोनाली अभी फ्री नहीं है, तो चलो अब ये बढ़िया सवाल है। हाँ ये हमारा शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन है कि जैसे इसके पास 100 रुपए है पॉकेट में, वो 5 रुपए हर दिन स्पेंड करती है, तो कितने दिन के बाद उसके पास 40 रुपए बचेंगे। तो सबसे पहले वी हैव टू मेक वन एक्सप्रेशन, हो गया बात, हमको सबसे पहले एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है इसका। तो एक्सप्रेशन के लिए मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था जो कि था an = a + n - 1 * d, इफ यू रिमेंबर, अगर तुमको ध्यान हो तो। और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग वो ट्रिक फॉलो करो और ये फार्मूला फॉलो मत करो। ट्रिक मैंने बताई थी y = ax + b से, y = ax + b से, जहां मैंने तुमको बोला था ये जो b है दिस इज द इनिशियल वैल्यू और दिस a इज द चेंज। जैसे कि 5-5 रुपए कम हो रहे हैं, अगर वो स्पेंड कर रही है तो +5 लिखना चाहिए, -5 लिखना चाहिए। तो यानी कि a की जगह तुम लोग डायरेक्टली -5 डाल दो और b इज द इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल कितने पैसे थे 100। तो ये देखो डायरेक्ट रूल बन गया, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो इसी ट्रिक का तुम लोग फॉलो करोगे। हमने स्टार्टिंग में क्यों an वाला यूज किया था फॉर्मूला, क्योंकि तब तक हमने इसके बारे में जाना नहीं था। पता कैसे चलता है कब ये करना है,
अब इसमें जो है 40 रुपीज कब बचेंगे, तो इक्वेशन चाहिए मेरे को कुछ, तो इक्वेशन ऐसे बनती है। और नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो वहाँ पे कंडीशन दे देते हैं कि प्लस करके माइनस करके ऐसा ऐसा करके आता है। बस जब भी देखो इसके क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, आइदर ये लोग बोलेंगे कि हर बार 5-5 रुपए घट रहे, 5-5 रुपए बढ़ रहे, 50-50 रुपए जुड़ रहे, 50-50 रुपए घट रहे, ऐसे ये लोग क्वेश्चन देते हैं पैटर्न कि बढ़ रहा है रेगुलर इंटरवल पे, घट रहा है रेगुलर इंटरवल पे। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि कुछ प्लस माइनस हो रहा है रेगुलर, तो यही वाला फार्मूला इसी तरीके सर से। एक हम लोग का स्कूल में सर बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस कराए, एक चीज का उसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है हम लोग को, पहले ए का वैल्यू ढूंढ के हमने फिर किया था ना। हाँ वो पता है। हाँ, बस वही है। उसको रिवाइज करना है। हाँ इसमें आएगा, इसमें भी आएगा, एक दो सवाल इसमें डाले अभी आ जाएगा। तो ये बोलो, इसमें कोई डाउट लग रहा है, इसमें कोई डाउट लग रहा है? क्वेश्चन ऐसा है कि इनिशियली 100 रुपए, हाँ इनिशियली कितने हैं 100 रुपए है, तो मैं मान रहा हूँ कितने पैसे बच रहे हैं और कितने दिन है, तो एक दिन बाद 95 रुपीज बचेंगे, 2 दिन बाद कितने बचेंगे 90 रुपीज, 3 दिन बाद 85 रुपीज, 4 दिन बाद 80 रुपीज, ऐसे सोन जा रहा है। तो इसका एक मुझे अगर वो बनाना है, इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन होता है y इक्वल ax प्लस b के फॉर्म में। इसमें मैंने बताया था a इज द कॉमन डिफरेंस, अगर ये तुमको याद हो तो a इज द कॉमन डिफरेंस कि कितना जुड़ रहा है रेगुलर और कितना घट रहा है। जैसे यहाँ पे 5 घट रहा है, वो तो अलग फॉर्मूला है। हाँ तो वो इसका एप्लीकेशन इन सवालों में हो सकता है, तो हम यूज कर रहे हैं, अलाउ करेगी गणित मंजरी तुमको, नहीं तो मैं स्कूल वाले मानेंगे। और जो b है इट इज द इनिशियल वैल्यू, जो b है वो क्या है इनिशियल वैल्यू। जैसे वो गणित मंजरी में क्वेश्चन नहीं है पॉपुलेशन टाउन का इतना है, माइग्रेशन हो रहा है हर उसमें साल, n-1 भी था। हाँ पर वो n-1 का ही ऑल्टरनेटिव ट्रिक पार्ट हम लोग इस वाले से करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, n-1 को अब हम स्टॉप कर देंगे, अब हम लोग n-1 को यूज नहीं करेंगे, अब हम लोग जो अब नहीं करेंगे, है ना, अब शांति मिली। तो अब n-1 को हम यूज नहीं करेंगे और अब हम सिर्फ इसी को यूज करेंगे। क्लियर? याद रह गया था। हाँ अब ये भी याद हो जाएगा, वो कोई तकलीफ नहीं है, अब ये भी याद हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। तो a इज द कॉमन डिफरेंस, b इज द इनिशियल वैल्यू, ऐसा है। तो बोलो ये इक्वेशन तो क्लियर हुआ, ये इक्वेशन तो क्लियर हुआ। जहाँ पे x को मैंने डेज बोला है, इसमें x को मैंने डेज बोला है और y को मैंने क्या बोला है, वो अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट एग्जैक्टली, तो यही है। बोले आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x माइनस का प्लस 100, 40 रुपीज कितने दिन बाद बचेंगे, मतलब x की जगह 40 डालो कि y की जगह 40 डालो। x की जगह अगर तुम्हारा आंसर है तो वो गलत है, क्योंकि x तो नंबर ऑफ डेज है, तो डेज 40 रुपीज नहीं हो सकते, y ही अमाउंट लेफ्ट है, तो y की जगह ही 40 डालना पड़ेगा, x की जगह तो डेज आता है। अगर ऐसा सवाल पूछते ना कि 10 दिन बाद कितना पैसा बचेगा, तो वो 10 का वैल्यू किस में डाल देता, x में डाल देता। लेकिन ऐसा पूछे 40 रुपए बचा है कितने दिन लगेंगे उधर तक आने में, तो वो पैसा है तो y की जगह डाल देंगे। तो 40 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 100, ये प्लस 100 यहाँ पे आएगा तो ये माइनस 100 हो जाएगा, तो 40 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 5x, 40 माइनस 100 इज माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 5x हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो यानी कि अगर तुम माइनस माइनस कट नहीं भी करो तो माइनस 60 डिवाइडेड बाय माइनस 50 इज इक्वल टू x, दैट विल बी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव 12, यानी कि आफ्टर 12 डेज उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 40 रुपीस बचेंगे। क्लियर है? ऐसे हमने किया था ना क्वेश्चन, तो ये वही है कि 12 दिन के बाद जो है कितने रुपए बचेंगे, 40 रुपए जो है बच जाएंगे। उसके बाद ऑटो रिक्शा, मेरा फेवरेट, फिक्स्ड चार्ज वाला, वो याद है, फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर वाला देना पड़ता है, ये वही वाला सवाल है। एक ऑटो रिक्शा का फेयर जो है वो 25 रुपए से स्टार्ट होता है और वो 2 किलोमीटर, ओ हो क्या सवाल है, 2 किलोमीटर के लिए सेम रहता है, वो जो है 2 किलोमीटर के लिए सेम रहता है और फिर 15 रुपए हर किलोमीटर तक बढ़ जाता है, 15 रुपए क्या हो जाता है हर किलोमीटर के लिए बढ़ जाता है। तो फेयर जो है 25 रुपीस पे स्टार्ट हो रहा है और इट रिमेन द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर। तो 25 रुपीस जो है वो हमारा 1 किलोमीटर का चार्ज से शुरुआत है। यानी कि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, मेरी बात को सुनो। यहाँ पे हमारे पास चार्ज है और डिस्टेंस है, तो यानी कि y को मैं डिस्टेंस ले लूंगा, x को मैं चार्ज ले लूंगा, या फिर किलोमीटर ले लो, सॉरी x को ले लो किलोमीटर और y को चार्ज ले लो, क्योंकि वही हमारा मेन आंसर है। तो 1 किलोमीटर पे 25 रुपए, 2 किलोमीटर पे, अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि ऑटो फेयर स्टार्ट एट 25 रुपीस पर किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो यानी कि वो 2 किलोमीटर तुम घूमोगे तो भी 25 रुपए ही देगा, तीसरा किलोमीटर से 15 बढ़ेगा, 15 रुपीस पर किलोमीटर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब तीसरा किलोमीटर करोगे तो 40 रुपए लेगा, चौथा किलोमीटर जाओगे तुम तो फिर वो तुमसे 55 रुपीस लेगा। देखो पहले 25 था, फिर 15 यहाँ पे प्लस हुआ और 15 यहाँ पे भी प्लस हुआ। अब अगर भाई साहब 5वां किलोमीटर भी चला जाता
5वां किलोमीटर भी चला जाता तो वो प्लस 15 और हो जाता और 70 बन जाता। लॉजिक भरपूर है इस सवाल में, एक्चुअली लॉजिक बहुत तेज है। क्या हमें बोला है फेयर फॉर द ट्रैवल ऑफ 10 किलोमीटर। सबसे पहले मेक इक्वेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन का लॉजिक बहुत जुड़ा है, इक्वेशन का लॉजिक बहुत जुड़ा है। y इक्वल, y क्या है, चार्ज, चार्ज है तो 25 रुपए तो देखो है ही है, उसमें कोई तकलीफ है क्या, नहीं, 25 रुपए तो लगने ही वाला है प्लस। अब बात ध्यान से, अगर 3 किलोमीटर जाएगा तो कितना प्लस करूंगा, 15 ही प्लस करूंगा। 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 इंटू 2 प्लस कर दूंगा। सॉरी मैं 4 बोला 2 बोला, 2 बोला तो लगा 4 में। देखो जैसे 3 किलोमीटर गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 प्लस होगा। 4 किलोमीटर गया तो 15 इंटू 2 प्लस होगा। 5 किलोमीटर गया तो 15 इंटू 3 प्लस होगा। तुम ना एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, एक चीज को बहुत ध्यान से समझना कि सर 3 किलोमीटर है ना तो जुड़ पता है क्या रहा है, 15 इंटू 1 जुड़ रहा है। 4 किलोमीटर है ना तो सर 15 इंटू 2 जुड़ रहा है, इनिशियल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू में जुड़ रहा है ऐसा। 5 किलोमीटर है तो 15 इंटू 3 जुड़ रहा है इनिशियल किलोमीटर में। अब ये जो 3 4 5 ये हमारा x का वैल्यू है। इन वैल्यूज को x के टर्म्स में कैसे लिखूं, देखो 3 - 2 हुआ, 4 - 2 हुआ, 5 - 2 हुआ। यानी कि टेक्निकली पता है क्या हो रहा है, हम लोग 15 इंटू x माइनस 2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, 15 इंटू x माइनस 2 हो रहा है। इस बात का बहुत ज्यादा लॉजिक है। अब मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा प्यार से और समझने की कोशिश करो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे नॉर्मली 15 इंटू x करते कि नहीं करते, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 15 इंटू x करते हैं। अब देखो 2 किलोमीटर का चार्ज ऑलरेडी लिख चुके हो ना तुम, 2 किलोमीटर का चार्ज ऑलरेडी लिख चुके हो ना, तो यहाँ से तुमको 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से तुमको 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है भाई, नहीं है ना। वो एंडिंग का 25 किलोमीटर तो जोड़ दिया प्लस 15 इंटू x करूंगा। पर 10 किलोमीटर का ढूंढना है तो हाँ अभी तो उसका उधर तक तो मैं पहुंचा ही नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ इक्वेशन बना रहा हूँ। सर तो पर 25 के बाद क्यों नहीं लगेगी, ax plus b होता है ना। इधर सॉल्व करोगे तो फिर वो a का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में इनिशियल वैल्यू लेके बाद में ax लिख देते हैं। चलिए, वो बस formula रीअरेंज करना लिखना पड़ता है। फार्मूला नहीं है कुछ, ये लॉजिक है, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, ये लॉजिक पर है। आपने तो b के बाद लगाया है ना x वाला। देखो इसी को मैं जो है ऐसे लिख सकता हूँ, 15 इंटू x माइनस 2 प्लस 25। हाँ मैं तो वही तो बोल रहा हूँ क्योंकि इनिशियल वैल्यू वहाँ पे 25 हाँ है। तो हम लोगों ने वो लिख दिया। अभी तो मैं बस लॉजिक ऐसे समझा रहा था, अब अगर प्रॉपर वे में लिखना है तो ऐसे लिखो। अब इसको तुम लोग सॉल्व कर लो या फिर 10 वैल्यू डाल तो आपने इनिशियल वैल्यू 15 का क्यों लिया? इनिशियल 15 नहीं लिया, ये वाले में मैं बस समझा रहा हूँ कि ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा। अब वो ax प्लस b के हिसाब से फिर इनिशियल 25 बनना चाहिए तो इधर आ जाएगा और फिर a वाला वैल्यू इधर आ जाएगा। समझ गए कि फिर 15 जुड़ रहा है तो कॉमन डिफरेंस 15 पे वो यहाँ पे लिख दिया और ये इनिशियल वैल्यू है। यहाँ पे मैं रूल्स का फॉलो नहीं कर रहा था, यहाँ पे मैं बस लॉजिक समझा रहा था, रूल के हिसाब से ये आंसर है। अब क्लियर हुआ। अब देखो 10 किलोमीटर का पूछा है, फॉर अ ट्रैवल ऑफ 10 किलोमीटर। सिंपल x की जगह पे क्या कर दो, बोलो बोलो बोलो, सिंपल x की जगह पे क्या कर देंगे, 10 डाल देंगे ना। अगर 10 किलोमीटर गया है तो x की जगह पे 10 डाल दो। जब 3 किलोमीटर है तो x 3 है, 4 किलोमीटर है तो x 4 है। अगर 10 किलोमीटर चला गया तो x की जगह पे क्या करूं, इसी का सिंपल बात है, यानी 15 ब्रैकेट 10 - 2 प्लस 25। तो ये हो जाएगा 10 - 2 8, तो 15 इंटू 8 प्लस 25, 15 8 से 120, 120 प्लस 25 140। ठीक, बोलो बोलो ठीक। देखो वापस कर लो, है ना। चलो इसको तो भूल जाओ। हम लोग इसकी जगह पे लिखते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b। हम लोग लिखते हैं इसकी जगह y इज इक्वल टू ax प्लस b। इनिशियल वैल्यू 25 है, 25 लिख दिया मैंने। अब एडिशनल कॉमन डिफरेंस होता है ना ये कि कितना प्लस माइनस हो रहा है, तो और एक्स्ट्रा अगर तुम जाओगे तो कितना प्लस होने वाला है, 15 रुपए प्लस होने वाला है। पर 15 रुपए जो है इनटू x हम करते हैं, पर 2 किलोमीटर का तो मैं 4 लिख चुका हूं ना, तो फिर यहाँ पे 2 माइनस करना पड़ेगा x से, कि 2 किलोमीटर का लिख चुका हूं मैं। तो अगर 3 किलोमीटर गए हो तो 3 - 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 किलोमीटर गए हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा। तो 2 किलोमीटर का चार्ज मैं ऑलरेडी यहाँ पे, इसीलिए मुझे यहाँ पे x में से क्या करना पड़ रहा है, वो माइनस। अगर पर क्यों? 3 किलोमीटर के लिए सेम होगा तो माइनस। हाँ -2 क्यों?
क्योंकि 2 किलोमीटर का चार्ज लिख चुका है। अगर तू यहाँ पे -2 नहीं करेगा ना तो डबल डबल काउंट हो जाएगा। इधर भी तूने सारे 10 किलोमीटर का पैसा ले लिया, इधर भी वापस से 25 रुपए जोड़ दिए। यानी कि अगर तू 3 किलोमीटर गया ना और तूने यहाँ पे -2 नहीं किया है ना तो तुझे 25 तो देना ही है, और फिर तू बोल रहा है 15 into 3 भी दूंगा मैं, तो वो तो गलत बात है। और तीसरे किलोमीटर में तो एक ही बार 15 जुड़ेगा ना, तीसरे किलोमीटर में तो एक ही बार 15 जुड़ेगा। इसीलिए हम 2 किलोमीटर का प्राइस तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में लिख चुके हैं। 2 किलोमीटर 2 बार 25 क्यों आया? 2 बार कहाँ आ रहा है, एक ही बार आया है। वो 15 है, ये 15 है नहीं वहाँ पर टेबल में, क्योंकि इन्होंने बोला कि पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपए लेते हैं, तो तू 1 किलोमीटर जाएगा तो भी 25 ही देना है, 2 किलोमीटर जाएगा तो भी 25 ही देना है। तो हमने 1 वाला क्यों नहीं यूज? 1 वाला काम का ही नहीं है, क्योंकि 1 वाले का भी 25 देना है, 2 वाले का 25 देना है। अगर मैं बोलूं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है भी। 1 किलोमीटर का तो इन्होंने भी कुछ बोला नहीं खास, तो वो तो 1 किलोमीटर जाएगा तो भी 25 देना है, 2 किलोमीटर जाएगा तो भी 25 ही देना है। एक्स्ट्रा पैसा तो 2 किलोमीटर के बाद लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा 2 किलोमीटर के बाद लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस। सर इसमें और एक इजियर वे है, हम ओ। वो an वाला यूज कर सकते हैं। इस one वाले के में साथ इस two वाले मत करना, इस वाले मत करना। वो an वाले का लिमिटेशन है, जहाँ पे 2 से शुरुआत होती है ना कहानी, वहाँ पे an वाला फकड़ा वर्क नहीं करता है, तो वहाँ पे लॉजिक ही लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे 2 किलोमीटर तो का चार्ज वैल्यू 2 से बड़ी हमने वहाँ पे 2 लिख दिया बस, समझे? क्योंकि 2 किलोमीटर का तुम लोग वो उधर का 2 को नोटिस मत करो, वो टेबल बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तुम लोग एक बात को समझो, जो इक्वेशन तुम बना रहे हो उसमें तुम 25 रुपए जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? वो कितने किलोमीटर का चार्ज है? तो तुम लोग 15 को x से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? फिर x तो अगर 3 किलोमीटर है तो x का वैल्यू 3 है, तो क्या 15 into 3 करोगे? नहीं, 2 किलोमीटर का चार्ज तो तुम जोड़ने ही वाले हो ना, तो यानी 2 किलोमीटर का वैल्यू हटा दो, तो यानी x में से 2 माइनस कर दो और 15 into 1 का ही प्राइस तुम लोग जोड़ोगे। और इसलिए हमें ब्रैकेट में पहले सब्ट्रैक्ट करना उसके बाद करना। इसलिए ब्रैकेट बनाना। वो समझे? माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 किलोमीटर का चार्ज तू ऑलरेडी काउंट कर चुका, तो तुझे अब यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर तू नहीं हटाएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसीलिए माइनस कर रहा है, क्योंकि तू लिख चुका है। अगर हमने ऑलरेडी 25 रुपए प्लस कर दिए तो वापस से यहाँ पे आना चाहिए वो उसका पैसा, नहीं आना चाहिए ना। अगर तू 25 रुपए ऑलरेडी लिख चुका है तो तू फिर यहाँ पे पैसा जोड़ेगा वापस नहीं, तो घटाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे माइनस। अरे भाई हाथ लेना, तू अंग्रेजी ले रहा, उसको दिख नहीं रहा है। चल समझे? तो तुम लोग 25 रुपए जोड़ चुके हो, जुड़ गया है, तो फिर हम उसको वापस काउंट करने का कोई भी लॉजिक नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने माइनस कर दिया। बात कर, जोड़ चुके थे इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, करते करते और समझ आएगा, करते करते। अब देखो, अब ये वापस से वैसा ही है, लेकिन इस बार चलो ऊपर वाले की दया है, हमको पहले से इक्वेशन दे दी है। पर अब देखो इन लोगों ने वैल्यू बदल दी। देखो इन लोगों ने कैसे लिखा है, वेरिएबल वाला आदमी पहले बाद में डाला है, मतलब दे आर टेलिंग कॉस्ट फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 प्लस 60d। तो हम लोग इसको बस क्या समझेंगे, 60d प्लस 100। तो अब तुम लोगों को जाना पहचाना लगेगा। अब तुम लोगों को क्या लगेगा, ये जाना पहचाना लगेगा। अब देखो क्या बोला है, सी इंडिकेट टोटल कॉस्ट इन रुपीस। सी जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल कॉस्ट इंडिकेट कर रहा है रुपीस में, और डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द किलोमीटर। हम लोग एक टेबल बनाएंगे 0 से 10 किलोमीटर के लिए, और हम दिखा रहे कॉस्ट कैसे बढ़ रहा है। तो 0 से 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम लोग 5 तक बना देते हैं। तो देखो क्या करना है, मैं तुमको बताता हूँ। थोड़ा सा मेरा साथ देना। अगर डिस्टेंस 0 है, d की जगह पे 0 डाल दो, 60 into 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस 100 करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, और फिर 1 डालोगे 6d की जगह, तो बोलो 60 into 1 जीरो डिस्टेंस से वाले पे 100 रुपीस कैसे? अरे तू गाड़ी पे बैठ गया तो 100 रुपए देने पड़ेगा, ऐसा होता है कि फिक्स चार्ज होता है। तूने गाड़ी पे कदम भी रख नहीं आना तो 100 रुपए। ये क्या बदतमीजी है? यही बदतमीजी है, मुंबई में तो ऐसा ही करते हैं लोग। फिर अब ये d की जगह पे 1 डाल दो, अगर 1 किलोमीटर गए तो 60 into 1 जीरो क्यों डाला? क्योंकि इन्होंने बोला था 0 से 5 किलोमीटर, ठीक है। और फिर अब d की जगह 1 डाल दूं, अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगा मैं अगर, तो 60 into 1 कितना हो जाएगा, 60, और प्लस 100 करूंगा तो 160। अब d की जगह 2 डाल दूं अगर मैं, तो 60 into 2 कितना हो जाएगा, 120, और 100 प्लस हो जाएगा तो 220,
d की जगह पे 3 डालूंगा तो 60 into 3 कितना हो जाएगा 180 प्लस 100 कर दूंगा तो 280 d की जगह पे 4 डालूंगा तो 60 into 4 क्या हो जाएगा 240 और प्लस 100 करूंगा तो 840 आखिरी का 400 आएगा। तो देखो हर किलोमीटर पे कितने कितने रुपीस बढ़ रहे हैं 60 और हमें तो पता ही है इनिशियल वैल्यू 100 है और ये जो वेरिएबल के साथ वाला नंबर है ये a होता है। वेरिएबल के साथ वाला नंबर क्या होता है तो वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस मतलब 60 बढ़ रहा है पॉजिटिव मतलब हर 1 किलोमीटर पे 60 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है फिक्स्ड चार्ज 100 है और जो एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर है वो क्या है 60 है। समझे? बोलो जी समझ गए? नहीं देख ले थोड़ा और 1 मिनट का सर ये गलत आपको कैसे पता चला? तेरे जैसे बहुत बच्चे पढ़ा है मैंने। और कैमरा था वो चीज मेरे को चॉकलेट सुन देव्यम इसके लिए कमीशन लगता है मेरे को एक चॉकलेट दे जाना तुमको चॉकलेट से कैसे पता चला तुम लोग सर आप सबके सामने जोर से बोलते हैं। तो मेरे को चॉकलेट दे देना बाद में भले जितना और करना है करे। चलो हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलिंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर और हाइट h मीटर एट द एंड ऑफ t मंथ इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन दिस। क्वेश्चन पूछना भूल गए मैं पूछ लेता हूं व्हाट इज द हाइट आफ्टर 3 months सर आपने नहीं बोला पीपीटी years minutes हाँ तो मैं ही भूल गया ना। और फिर सेकंड क्वेश्चन है कि हाइट को t की जगह 0.5 मीटर होने में कितना समय लगेगा तो बोलो h of t तो 3 minus 0.5 t के बराबर है 3 महीने के बाद कितना हाइट होगा तो t की जगह पे क्या कर दो बोलो ना 3 डाल दो तो 3 minus 1.5 that will be 1.5 meters और फिर बोले हाइट 0.5 मीटर कब होगा थोड़ा ध्यान देना आपस में बातें मत करना नुकसान तुम्हारा ही है। कल इसी चैप्टर का टेस्ट है तो थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करना। सर कितने मार्क्स का? 50 50 प्रॉपर एमसीक्यू असेसर रीजन केस स्टडी सब कुछ है। 50 बोलते हो 70 का पेपर देते हो तू जानने लगा है मेरे को तुम लोग जानने लगे मेरे को यार ये गलत बात है ये सारी बातें तुमको बता मत रहा है ये सारा चीजें गुप्त बातें हैं। हाइट 0.5 कब होगा तो 0.5 इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 की अब 3 को ले लो बाजू में 3 को ले लो बाजू में तो 0.5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 0.5 t तो ये हो जाएगा माइनस 2.5 इज इक्वल टू माइनस 0.5 t ये माइनस 0.5 डिवीजन में ले लो तो माइनस 2.5 अपॉन माइनस 0.5 इज इक्वल टू t दैट विल बी पॉजिटिव 5 तो आफ्टर 5 मंथ द हाइट ऑफ द वाटर लेवल विल बी 0.5 मीटर। क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। फिर देखो जी सर वो सेकंड वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला ये सर ये सेम क्वेश्चन वो गणित में दिया है। इसमें बोला है कि ये जो दिया है इसमें 0.5 मीटर का हाइट होने में कितना महीने लगेगा हाँ तो वो 5 अच्छा हाँ ठीक है तो डिवाइड होगा 2.5 है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच विल बी आस्क्ड टुमारो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाला है कल तो बहुत ध्यान देना और ये जो तू बोल रहा था ना तुम्हारे स्कूल में सर ने ज्यादा फोकस कराया है वही वाला सवाल है। देखो थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंस है और ये कल आने वाला है 101%। डेफिनेटली सेम टू सेम सवाल नहीं डालूंगा पर नंबर चेंज करके और डेटा चेंज करके डालूंगा जरूर। टेलीकॉम कंपनी आने वाला है लेकिन चार्जेस ऑफ फिक्स्ड मंथली फी और एडिशनल कॉस्ट पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज्ड। स्टूडेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो 10 जीबी यूज कर रहा है तो बिल 350 रुपए है 20 जीबी यूज कर रहा है तो बिल 550 रुपए है। तो if monthly bill y depends on the amount of data used x in GB according to the relation y is equal to abx find the value of a। पहले तो कहानी समझ लो y और x की कि x क्या है x है डेटा यूज्ड इन GB और y क्या है मंथली बिल जो कि रुपीस में है। बोले जब उसने 10 जीबी यूज किया तो पैसा कितना देना पड़ रहा है 350 मतलब 10 जीबी पे कितना पैसा देना पड़ रहा है 350 और 20 जीबी पे कितना देना पड़ रहा है। अब अगर हमारे पास y is equal to ax plus b है तो तुम लोग स्मार्ट हो कि तुम लोगों को पता है x की जगह 10 डालूंगा तो y की जगह क्या आ जाएगा 350 तो ये चलो y की जगह 350 आ रहा है क्यों क्योंकि मैं x की जगह पे 10 डाल रहा हूं तो ये बन रहा है 350 is equal to 10a plus में b। अब this 10a अब ये जब बाजू में जाएगा तो ये हो जाएगा 350 minus 10a is equal to b। ये मेरे को b का आंसर मिला। अब वापस से मुझे कुछ करना पड़ेगा मुझे तो पता है y तो ax plus b के बराबर है। अब बात समझो कि जब x 20 बनेगा तो y कितना बन रहा है
तो जब मैं यहाँ पे 550 कर दूंगा तो ये x की जगह पे क्या कर पाऊंगा मैं 20 डाल पाऊंगा और प्लस में b है, दैट इज 550 इज इक्वल टू 20a और प्लस में b है। अब ये b की जगह पे ये वैल्यू मैं डालूं तो कोई प्रॉब्लम है? बोलो नहीं। अगर इस b की जगह पे ये वैल्यू डालूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है बस। तो आंसर आ सकता है कैसे सर 550 इक्वल टू 20a और अगर आप b की जगह पे 350 माइनस 10a लिख रहे हो तो आपको ये देखने मिलेगा कि a वाले टर्म्स ही आए हैं बस। अब ये 350 को यहाँ पे ले लो तो 550 माइनस, थोड़ा ध्यान देना ना, 550 माइनस 350 इज इक्वल टू 20a माइनस 10a, दैट विल बी 10a ओनली। जैसे मैं तुमको चलो एक स्टेप में बहुत कुछ नहीं करते, अभी सिर्फ इतना लिखते हैं। अब 550 माइनस 350 200 हो जाएगा इज इक्वल टू 10a हो जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 10। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ये 10 मल्टीप्लिकेशन में है, बाजू में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू 20। अब अगर b का वैल्यू चाहिए तो देखो मैंने बताया था b किसके बराबर है, b किसके बराबर है 350 माइनस 10a के बराबर है। तो a का वैल्यू 20 आया ना, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 350 माइनस 10 इनटू 20 दैट विल बी 350 इज इक्वल माइनस 200 आएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। तो b का वैल्यू और a का वैल्यू ढूंढना था, वो दोनों मैंने क्या कर दिया, ढूंढ दिया। क्लियर है भाई? आने वाला है क्या? A is the additional cost, B is the fixed cost, है ना? इनिशियल फिक्स, एडिशनल और कॉमन डिफरेंसेस। ये कल आएगा ही आएगा, 29 स्लाइड नंबर पे है, ये पीपीटी भी आ जाएगी। चलो डिटरमाइन, अब इजी क्वेश्चन है। हाँ, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस whose ordinate is 1/1/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा। एब्सिसा ऑर्डिनेट पता है तुम लोगों को? एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट मतलब y। तो बोले ऑर्डिनेट मतलब y इज मतलब इक्वल टू 1/2 टाइम्स x। अब 1/2 क्या होता है? 3/2 होता है। सही बोलो, गलत बोलो? तो ऐसा है। तो अगर एक कोऑर्डिनेट है x, y, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ x, 3/2x, क्योंकि y की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ? सर डेसिमल पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? करना ही नहीं है ना, ग्राफ बनाना किसको है। डिटरमाइन द पॉइंट कैसे पता करेंगे? सब्स्टिट्यूट करो इसमें, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। अब x की जगह तो x ही है भाई, उसमें कोई टेंशन नहीं है, पर ये y की जगह पे क्या है? 3/2। चलो जी, 2x है, ये बन जाएगा 15/2x इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, अपॉन 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो यहाँ पे इनटू 2 करना पड़ेगा। तो 2x इनटू 2 क्या हो जाएगा? 4x/2 प्लस 15x/2 इज इक्वल टू 19। तो इसको प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 19x/2 इज इक्वल टू 19। नीचे वाला 2 बाजू में जाएगा तो 19x इज इक्वल टू 19 इनटू 2। अब देखो, अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो भी चलेगा, ये 19 मल्टीप्लाई में बाजू में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि अल्टीमेटली तो कट ही गया ये। तो x इज इक्वल टू 2। इफ x इज इक्वल टू 2 देन y, तो y किसके बराबर है फिर? 3/2x के बराबर है, मतलब 3/2 इनटू 2 दैट इज 3। तो कौन सा डिटरमाइन द पॉइंट? तो क्या पॉइंट है वो? 2, 3। समझ गए ना? x, y सिर्फ लॉजिक है और सॉल्विंग है। लॉजिक पकड़ लो, सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट खेलने का मजा आ जाओ। क्या हुआ? नहीं समझ आया। नहीं समझ आया? देखो वापस, ऑर्डिनेट एक्सिस तो पता है x और y। बोले ऑर्डिनेट इज 1/2, 1/2 जो है उसको इंप्रोपर में करेगा, 2 1 2 प्लस 1 3, तो 3/2 टाइम्स y आएगा, अब x आएगा, मतलब y इज इक्वल टू 3/2x, है ना? इस इक्वेशन में x की जगह तो x ही रखा, y की जगह पे क्या कर दिया? 3/2x सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि लाई करते तो फिर डाल दिया मैंने, y का वैल्यू उसके बराबर है। सॉल्व करते x कितना आ गया? समझ गया? फिर y आ गया, तो ये x और y क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ही तो होते हैं, तो बस कोऑर्डिनेट मिल गया। बच्चों वाला सवाल है, एकदम बच्चों वाला सवाल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड फॉर इट्स सॉल्यूशन, मतलब ये बोल रहे हैं x और y का वैल्यू क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हेलो हेलो, तो x इक्वल y है, तो तुम लोग क्या करोगे? 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है ना तुम लोगों को यहाँ पे x और y। हाँ तो सर x इक्वल टू y, तो y की जगह x डाल दो। फिर भी एक वेरिएबल तो नहीं ना। हाँ तो इसमें क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट नहीं है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, तो बोल रहे हैं द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y। c की जगह पे क्या डालूं जो x और y का बराबर वैल्यू आ जाए? तो सेम कोएफिशिएंट डालेंगे इसमें, तो जो x का कोएफिशिएंट है वही y का कोएफिशिएंट बना दो।
वही का कोएफिशिएंट बना दो। हाँ 2x equal to 2 है। बस कर सकते हैं। बाकी तो देखो, अगर तुम लोग इधर भी अगर y की जगह भी x डाल देते हो ना, तो ये 2x plus cx is equal to 8 हो रहा है। अगर x कॉमन ले ले तो नहीं, 2x बाजू में भेज दो, तो cx is equal to 8 minus 2x, x बाजू में ले लो, तो c is equal to 8 minus 2x upon x। ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर नहीं, ये सवाल क्या कहता, ये नहीं है, ये फिर बाहर का ज़्यादा ही बाहर का आ गया। तो इधर आएगा क्या? नहीं ये आएगा। फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट, है ना, एक कार्ट को हम खींच रहे हैं, तो उसके लिए जो फोर्स लगाया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ये याद है, वो फोर्स और एक्सीलरेशन का एक और सवाल हमारे गणित पंजरी में है। अब इस बार बस अपने कार्ट खींच रहे हैं, तो हवर डन था उसमें, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। ध्यान देना, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, ऐसा होता है। अब आगे पढ़ोगे तो बोले इसको एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट मास इक्वल 6 kg। तो मुझे पता है इक्वल प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह अगर इक्वल टू का साइन डालना है तो कांस्टेंट वैल्यू डालना पड़ता है, जो कि कितना है 6। तो f इज इक्वल टू 6 है। क्या है, f इज इक्वल टू 6 है, ये मैंने बताया था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाना होता है ना, तो फिर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और यहाँ पे देखो बोले कांस्टेंट मास इक्वल टू 6, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है 6 है, तो f इज इक्वल टू 6a दिया हुआ है यहाँ पे। अगर तुम लोग f को y मान लो और a को x मान लो, तो y इज इक्वल टू 6x बन गया। क्या बन गया, y इज इक्वल टू 6x बन गया। बोले कि ग्राफ बना दो, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कल ग्राफ पेपर लेकर आओ ना भाई, कल टेस्ट के लिए ग्राफ पेपर लेकर आना, हम लेकर जी। तो x और y यहाँ पे ले लो। अब देखो y इक्वल 6x है, मैंने तुमको कुछ बातें बताई थी, x की जगह 0 डालो, क्या आ रहा है आंसर, 0 ही आ रहा है। फिर x की जगह 1 डालोगे तो 6, 2 डालोगे 12, 3 डालोगे 18 आ जाएगा। तो इसका एक ग्राफ बनाओ, ग्राफ पेपर में ये 0,0 फिर 1,6 2,12 ऐसे करते करते एक सीधा लाइन बना देना, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा, और फ्रॉम द ग्राफ द फोर्स रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन प्रोड्यूसेस इतना और इतना, रीड फ्रॉम द ग्राफ। अब देखो अगर एक्सीलरेशन 5 है, एक्सीलरेशन x माना है, x की जगह 5 डाल दो तो फोर्स कितना लगेगा, 6 5 30। देखो इन्होंने क्या बोला है कि रीड फ्रॉम द ग्राफ, वो बोले ग्राफ में से बताओ, लेकिन हम लोग जो है नॉर्मली बता सकते हैं। तू कौन है भाई, मैं आपको पुराना एडिशन वाला नया एडिशन लेके आया। हाँ पल्लवन को कुछ कहा बेटा, पल्लवन को बोलना कि धीरज सर बोले एक बार नीचे आज 7 को ले सकते क्या, पूछ लो खाली खाली को पूछ लेना। तो वो बोल रहे हैं एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अगर, तो फोर्स कितना होगा। तो a यानी x की जगह पे क्या कर ले 5 डाल दो, तो 6 5 से क्या हो गया 30। और बोल रहे एक्सेलरेशन अगर 6 है, मतलब a की जगह 6 डाल दो, तो 6 6 36 न्यूटन की फोर्स लगेगी। समझ गए, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का ही खेल है बस, और कोई कहानी नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकते हैं।